हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है हमारा कैलकुलस की सीरीज, जैसा आप जानते ही हैं, डिफरेंशिएशन, लिमिट और अब इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, इससे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, क्योंकि जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वो सब इस पर आपको दिखेगी। जो कंटेंट है वो आपको दिखेगा, क्योंकि लेयर्ड सवाल है यहां पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में आपके रूल्स हैं, कुछ रूल्स बहुत होते हैं इसमें, इसलिए मैंने क्या किया है, रूल्स फिर उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस पुट अप कर दिए, वो ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पे ये देखें, ये रूल है आपका सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का कैसे रूल बनेगा यहां पे समझिए। अगर आपको f ऑफ डैश x अपॉन एफ एक्स का फॉर्म दिया और उसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो जस्ट पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो आपको क्या होगा, इससे आपको दो फंक्शन अलग अलग बनाने नहीं पड़ेंगे, एक ही फंक्शन को सपोज करके काम हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो f ऑफ डैश x dx इज इक्वल टू dt के बराबर होगा। इसका मतलब है आप इतनी पूरी वैल्यू को dt के बराबर रख सकते हैं, यानी इतना पूरा वैल्यू आप dt के बराबर कर सकते हैं। और fx को आपने सपोज t के फॉर्म में कर ही लिया है, तो इसका मतलब है 1/t ऑफ dt फॉर्म आपका log ऑफ t प्लस c के बराबर होगा। t की वैल्यू फिर आप पुट कर दीजिए सब्स्टिट्यूट वाली। ठीक, सिमिलरली अगर fx टू द पावर समथिंग है तो f ऑफ डैश x होगा। अब वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप पुट कर लो fx की वैल्यू t, आपका काम तब भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करना क्या है, आसान बन जाएगा। पर ये ध्यान रखिएगा, वो जो n है वो नेगेटिव पावर में ना हो, नेगेटिव पावर में ना हो। अगला देखते हैं हम यहां पे। अगर हम इंटीग्रेशन में कुछ सब्स्टिट्यूशन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज करें, तो देखो यहां पे क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। देखिए यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन और कॉस है, अपनी अपनी पावर है। हमें क्या करना है इसमें, हम क्या करेंगे, हम m की पावर अगर ऑड है, यहां पे ध्यान रखिएगा, m की पावर अगर ऑड है तो वी विल पुट cos x इज इक्वल टू t। ठीक, तो cos x को जब आप t में पुट करोगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू dt, यही होगा। तो इस तरीके से आप इतनी वैल्यू पुट कर सकते हो, किसके फॉर्म में, dt के फॉर्म में। सिमिलरली cos में अगर होगा तो साइन को आप सपोज कर लोगे और वहां पे निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस रूल को आप देख लीजिएगा। हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहां पे सवाल को डायरेक्ट। अगर हम देखें तो क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x e टू द पावर log ऑफ sin x dx। अब आपको पता है e टू द पावर log ऑफ बेस e a आपका a के बराबर होता है। तो यहां पे a क्या है, sin x, यानी इसका मतलब है cos क्यूब x इंटू साइन x dx। बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने sin x dx बनाना है, तो आपने cos x को क्या सपोज कर लेना है, t। जैसे ही आपने किया माइनस ऑफ sin x dx, आपने डिफरेंशिएट किया तो वो माइनस में आ गया और वो dt के बराबर, यानी sin x dx आपका माइनस ऑफ dt के बराबर होगा। जब इतने की वैल्यू आप dt को रख सकते हैं तो इसका मतलब है t क्यूब माइनस ऑफ dt। ठीक, तो आंसर होगा t टू द पावर 4/4 माइनस का रहेगा और प्लस c हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट करो, क्या है, t की वैल्यू आपकी cos सपोज की थी, तो आप cos मान सकते हो, तो माइनस ऑफ cos की पावर 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मैच नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा इसको, सवाल को। ओके, इसी के ऊपर एक और सवाल देखिए यहीं पे। अब ये दूसरे तरीके से आपको सवाल दिया हुआ है, क्या कर सकते हो, देखो यहां पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e x 1 प्लस x dx डिवाइड बाय cos स्क्वायर e x x। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा है यार ये कैसे होगा, cos स्क्वायर है नीचे और यहां पर e x है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट। देखो यहां पे प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कैसे, e टू द पावर x, x को सपोज कर लो t के बराबर। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू dt, और ये आपका होगा dx के साथ। यानी अगर जरा गौर से देखो तो e टू द पावर x 1 प्लस x कॉमन हो रहा है, dx
dt के, यानी इतने पोर्शन को हम क्या पुट कर सकते हैं, हम dt पुट कर सकते हैं सीधा सीधा। यानी यहां पे जब पुट करेंगे तो ये आएगा 1/cos स्क्वायर t और ये हो जाएगा dt। यानी यहां पर अगर आप देखें सीधा सीधा तो ये हो जा रहा है sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर आपका क्या होता है भाई, tan हो जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो C वाला ऑप्शन मैच करेगा। भाई आपको पता है tan t प्लस C, यही तो बनेगा। तो t की वैल्यू पुट करिए x e x, यानी आंसर कौन सा हुआ, C वाला ऑप्शन करेक्ट। तो देखा, यहां पर समझने की जरूरत है कि आपको टैकल कैसे करना है। एक बार आप टैकल करना सीख गए फिर दिक्कत नहीं होगी, सब एक दूसरे से लिंक करता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए, वही चीज सिखाने की कोशिश है। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपका डिफरेंशिएट होने पे था, वही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपका इंटीग्रेशन के साथ भी होगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, रूल सीधा सीधा है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ होल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यह चीज ध्यान रखिए, किस फंक्शन को चूज किया जाए, फर्स्ट किस फंक्शन को सेकंड। तो एक बात ध्यान रखना, जो फंक्शन आपका, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो फंक्शन आपका इंटीग्रेट फर्स्ट राउंड में हो रहा है, समझ लीजिए, वो फंक्शन आप चूज करेंगे सेकंड। ठीक है, जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएट हो रहा है एक बार में, तो उसको, यानी डिफरेंशिएट होके एलिमिनेट हो रहा है, उसको आप चूज क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, और उसके लिए दिखाता भी हूं भी। देखिए इस फंक्शन को देखिए, जैसे अगर आप देखें तो cos ऑफ log e x dx। अब आपको पता है कि आप इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे इजीली, तो आप क्या करो, अब हम क्या करते हैं, हम इसे सपोज कर लेते हैं किसी के बराबर, लेट्स से ये k के बराबर है। ठीक है, ये k के बराबर है। अब आपने क्या करना है, चलिए हम यहां पे इंटीग्रेशन लगाते हैं, और इंटीग्रेशन जब हम लगाएंगे तो हमें सपोज करना है, भाई देखो हम इसे फर्स्ट फंक्शन सपोज नहीं कर सकते, जैसा आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही डिफरेंशिएट होता है। तो हम इसे सपोज क्या करेंगे, भाई देखो सॉरी इसे हम सेकंड फंक्शन सपोज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए, सेकंड फंक्शन में जरा गौर से देखिए, सेकंड फंक्शन में इंटीग्रेट हो रहा है, और दिक्कत यहीं पर आ रही है। अब सेकंड फंक्शन अगर इंटीग्रेट हो रहा है, तो आपका ये अगर इंटीग्रेशन आपको पता होता तो क्यों नहीं आप डायरेक्टली जाके कर लेते, क्यों आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माने। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे cos ऑफ log e x इंटू 1 इंटू dx। हम इसको सपोज कर लेंगे सेकंड फंक्शन, और इसको सपोज कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो होगा क्या, फर्स्ट फंक्शन ठीक इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो कि आप 1 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो x आ जाएगा, माइनस होल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ कौन सा, फर्स्ट फंक्शन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया। इंटीग्रेशन तो हमने डायरेक्ट दिखा दिया, हमें करने की जरूरत नहीं। अब ये देखो cos log ऑफ x इंटू एक्स माइनस, अब इसका आप डिफरेंशिएट करिए, कितना हो रहा है भाई, ये हो रहा होगा आपका माइनस ऑफ साइन log x माइनस ऑफ साइन log x। ठीक है, जस्ट अ मिनट, माइनस ऑफ साइन log f। ओके चलिए, नोटिफिकेशन मैंने बंद कर दिया। माइनस ऑफ साइन log x, अब log x का भी तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वहां पे अलग होता है, 1 बाई एक्स डिफरेंशिएट इनटू x। अब देखो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब अगर ये एलिमिनेट हो गया तो आपके पास बचा cos ऑफ log x इंटू एक्स माइनस ऑफ, सॉरी माइनस के बजाय प्लस, साइन log x। अब क्या करना है, फिर अगेन आपके सामने दुविधा आ गई, फिर आपने क्या करना है, इसको जो है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में तोड़ लेना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई, जरा गौर से देखो, cos ऑफ, अब यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, बाकी आपके दिमाग खुद ही चलने लगेगा। अगर यहां पर आप देखें तो आप इजी वे में कर लेंगे। देखिए cos ऑफ log x इंटू एक्स
प्लस, अब देखो यहां पे फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपने माना इसको साइन एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ, अब यहां पे देखिए जैसे ही आप इसको होल इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन होगा तो कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, यही हो जाएगा भाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। अब आप खुद सोचो, आपने ये वैल्यू को क्या सपोज किया था, k सपोज किया था ना, इसका मतलब है इधर भी तो k ही चल रहा है ना, इज इक्वल टू के, क्योंकि आप सारा काम k से ही कर रहे हो, तो ये जब k मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू कितना x कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स। बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ गया k का। यानी आपका आंसर जो आया प्लस c के साथ, वो क्या आया, सॉरी प्लस c के साथ नहीं, आपका डायरेक्टली आ गया। तो इसका मतलब क्योंकि अभी हमारा फाइनल जो इंटीग्रेशन हुआ नहीं, तो हमने क्या किया i की वैल्यू ही निकाल ली। तो हमें क्या करना है, इसको हम इसके इक्वल भी बोल सकते हैं। किसके इक्वल, 1/2 लॉग ऑफ, यानी कहां गया ये वाला फर्स्ट वाला फंक्शन आपका क्या है, करेक्ट है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक, फर्स्ट वाला फंक्शन आपका करेक्ट है। ऑलराइट, थोड़ा सा लेंदी आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने आपको करके बताया, तो आप सपोज करके करिए, कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइन कॉस में बदलता रहेगा, कॉस साइन में बदलता रहेगा, तो जब ये एक दूसरे को बदलते रहेंगे तो इसका मतलब है एक टर्म तो ऐसा आएगा ना कि जो आइडेंटिकल होगा सामने वाले इक्वल टू के, तो आप उसको जाके सामने जोड़ देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए एक और सवाल देखिए इसी पे। अब यहां पे क्या होगा, देखो ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉस एक्स यू के बराबर dx, और ये आपका v दिया हुआ है इंटीग्रेशन ex साइन एक्स, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, हम इसमें लगा देते हैं आपका u प्लस वी। अब u प्लस वी किया तो इंटीग्रेशन ex cos x dx, भाई देखिए अगर समझ में आ रहा है लाइक शेयर करते रहिए, ex साइन x, लाइक शेयर में कंजूसी मत करना, क्योंकि वही आपकी जो है वही थोड़ा सा मोटिवेट करता है, जैसे आपको मोटिवेट कराते हैं वैसे ही हम लोग भी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम लगा देते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, और सेकंड फंक्शन हम मान लेते हैं e टू द पावर x। तो यहां पर जब हम करेंगे u प्लस वी का जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा गौर से देखिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक। अब देखो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हुआ भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे देखो फिर प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप देखें तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, यानी सेकंड फंक्शन कौन है भाई, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक, dx प्लस, अब फिर से देखो जस्ट अ मिनट, अब यहां पे क्या होगा, प्लस हो गया आपका, और यहां पर देखिए आपने फर्स्ट फंक्शन माना, ठीक है, तो ये ex और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक, ex माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब ये क्या होगा भाई, फिर से देखो, अब यहां पे देखिएगा आप जरा गौर से अगर यहां पर आप देखें तो यहां पे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये क्या हो रहा है जरा गौर से देखिए, ex, ठीक, यहां पे क्या था आपका साइन एक्स था, ऑलराइट, साइन एक्स, तो वो क्या हो जाएगा भाई, अब जरा गौर से सोचिए, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को फेर बदल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको करके इसलिए बता रहा हूं ताकि देखिए कभी कभी बोरिंग मेरे लिए भी हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कभी भी इस तरीके से कॉस और साइन एक्स का दो अलग अलग फॉर्म बन रहा हो तो उसमें से एक का इंटीग्रेशन रोक लीजिए, दूसरे का ही इंटीग्रेशन करिए, देखिए आपका काम आसान हो जाएगा। चलो मैं u को एज इट इज रखता हूं और v को एज इट इज, यानी u को मैंने रखा e टू द पावर x cos x, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन दूसरे वाले का कर रहा हूं, तो दूसरे वाले को देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ex और माइनस ऑफ cos x, ठीक है भाई। चलो हमने यहां पे देख लिया ex माइनस ऑफ cos x। अब क्या करना है यहां पे समझिएगा आपको, या इसको हम कर लेते हैं, एक काम करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन स्मूथली चूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन हमने मान लिया इसको, सेकंड फंक्शन हमने इसको मान लिया, ठीक है भाई, फर्स्ट फंक्शन हमने इसको माना, सेकंड फंक्शन इसको माना। देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो फर्स्ट फंक्शन जब मानोगे तो साइन एक्स और ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स, ठीक, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो d बाई डी एक्स आपका किसका होगा,
फर्स्ट फंक्शन का, यानी ये बन जाएगा cos x। फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये ex और ये dx। अब जरा गौर से देखो, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो कट गए। जब कट गए तो हमारे पास बचा क्या, sin x और e टू द पावर x। अब आपको पता है sin x e टू द पावर x आपका किसके बराबर होगा, सिंपल dv बाय dx के बराबर होगा। खत्म कहानी, आपका काम बन गया। हमें सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं इसको। ये मैं आपको पता है क्या है, ये मैं करके बता रहा था कि इरिटेट कैसे हो जाते हैं। तो जब आप इरिटेट होने लगते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है। देखिए ये पहचानना सीखिए, cos x आपका यहां पर है, ठीक है, cos x यहां पर है और sin x यहां पे, तो जाहिर सी बात है cos चेंज होगा, sin में sin चेंज होगा, cos में। आप दिन भर यही करते रहेंगे, ये नहीं करना है आपको। पहले देखिए, मैंने आपको सिर्फ ये रियलाइज कराने के लिए करवाया, इतना किया ताकि आपको ये रियलाइज हो कि स्टेप हमारे 3 ही थे, पर पहचान हम नहीं पाए, इसलिए हम उसको करते गए। तो ये करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलो अगला सवाल देखो। यहां पे भी ये भी कुछ उसी तरीके का है, पर अगर पकड़ में आ गया तो आप कर लोगे। अब देखिए इस सवाल को हम इंप्लीमेंट करेंगे, e टू द पावर x अंडर रूट एक्स dx प्लस, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं e टू द पावर x इंटू 1/2 रूट एक्स dx। अब क्या करें हम भाई, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे समझिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन यही काम हमारा होगा, ठीक। हमें कैसे करना है, चलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट ऑफ एक्स, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। अब भाई आपके सामने देखिए, पिछली वाली गलती हमने नहीं दोहराई, क्यों, क्योंकि हमें रियलाइज हो गया। तो ये रियलाइज कब हुआ, जब हम समझदार हो गए, हमने प्रैक्टिस की, और ये दोनों गए, यानी आपका आंसर e टू द पावर x प्लस c, दैट्स योर करेक्ट आंसर। देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, x e टू द पावर, यानी b वाला आपका मैच कर रहा है। तो समझिए, सीखिए कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अगर वो आप सीखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज मैं आपको गलती करके रियलाइज करवा रहा हूं, तब आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को भी आप करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है नो डाउट। अब 32 हम कॉमन ले लेते हैं। अब दिक्कत यह है कि log ऑफ x का होल स्क्वायर का आपका क्या नहीं बन रहा है, इंटीग्रेशन। तो आप इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, ठीक। अब भाई फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज लिखा रहेगा log ऑफ x का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। जरा देखिए, सेकेंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ होल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी 2 log x इंटू 1/x। भाई log x का आपने किया, फिर उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा भाई, जरा गौर से देखिए, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, हमने 32 कॉमन ले रखा था, तो हम सबको कॉमन रख लेंगे, और ये dx। चलो जो जो एलिमिनेट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक। 2 यानी अब हमने फिर से ये अब अंदर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखो ये हमारा सेटल हो गया, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, माइनस ऑफ, अब ये हो जाएगा 16 इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x इंटू एक्स क्यूब dx। अब हमें इसको फिर वही लेके चलना है, किसको भाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आप मानोगे किसको, log x को, सेकंड फंक्शन मानोगे आप एक्स क्यूब को। 8 ऑफ log x का, देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि कैसे आपको टैकल करना है, कभी कभी इस तरीके के भी सवाल बनते हैं। तो 16 हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहां पे सोचिए, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x की पावर 4/4 माइनस होल इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स क्यूब x टू द पावर 4/4 dx। तो ये भाई जो जो एलिमिनेट हो रहा है वो एलिमिनेट कर दो। अब मेरे पास जगह कम पड़ने लगी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एलिमिनेशन का फैक्टर कर दे रहा हूं। बस आपने कॉमन लिया 4, यानी ये हो गया 8 log x होल स्क्वायर इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 4। अब यहां पे आप क्या करेंगे, एक और आपका टर्म हो गया log x इंटू एक्स 4, ठीक, माइनस, अब ये भाई सिंपल सी बात है, x टू द पावर 4/4 dx, ठीक है। तो अब ये देखिए इजी वे में आपका सवाल सॉल्व हो गया। बस आपको करना क्या है, देखते जाइए।
अगर यहाँ पे सॉरी dx तो अब नहीं रहा ना, क्योंकि x टू दी पावर x क्यूब ही हो गया, सॉरी हाँ ये 4 रहेगा, सॉरी ये 4 रहेगा। बस आपने उठा के मल्टीप्लाई कर देना, यानी 8 log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 x की पावर 4 log x माइनस के बजाय प्लस x टू दी पावर 4 प्लस c। अब आपका कॉमन क्या हो रहा है, x टू दी पावर 4। चलो देखो यहां पे हो जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस log x, ठीक है, प्लस अच्छा यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप 8x ही है, ठीक है, और यहां पे 1 जरूर आएगा क्योंकि आपने x टू दी पावर 4 कॉमन लिया है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये कि किस तरीके से सवाल होगा। अगला सवाल देखिए, ये कुछ अलग तरीके का है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये क्या होगा, तो जहां एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग बनने लगे बस वहां पे बना दो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। हम इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, देखो कैसे। अच्छा ये बन सकता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, लेकिन ये कैसे होता है, x माइनस 1/2 क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस, अब देखो यहां पे समझना है 1/2 था ना, 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, यानी कितना हो जाएगा x। तो ये दोनों तो मैच कर रहा है, पर आपने एक्स्ट्रा कौन से लाए हो, 1/4। चलिए तो हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट रूल लगाते हैं। एडजस्टमेंट रूल आपको सीखना पड़ेगा। हम प्लस 1/4 ऐड करेंगे प्लस और माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, इतना पोर्शन आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो रहा है भाई, देखो ये 3/4 है, तो हम इसको बोल सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, बस हो गया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। लगा दो। अब ये हम लगाते हैं, देखिए जरा 1/a का मतलब है 1/√3/2 tan इनवर्स। अब ये क्या हो जाएगा भाई, जरा गौर से देखो, x माइनस 1/2 अपॉन √3/2 प्लस c। अब इसको हमें सॉल्व करना, तो ये 2x माइनस 1 अपॉन √3, 2x माइनस 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा 2/√3। आंसर ए वाला। लुक एट द सॉल्यूशन, बस सॉल्यूशन को समझिए, आपको मजा आ जाएगा। तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ये ध्यान रखिए। अगला प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। हाइपरबोलिक है, फंक्शन कुछ अलग नहीं है हाइपरबोलिक में। बस एक बात ध्यान रखना कि sec x tan x आपका माइनस में है, cosec x और cot x भी आपका माइनस में, हाइपरबोलिक में, बस और कुछ अलग नहीं है। बाकी सब सेम है, h लग गया है बस। ऑलराइट, आई होप आप सभी को क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा होगा। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कैसे होगा भाई, तो ये सवाल आपको कैसे करना है ये मैं जानना चाहता हूं, और कोशिश करिए कि इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, और मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये बात ध्यान रखिएगा। सो पोस्ट द आंसर ऑफ इन द कमेंट बॉक्स इस वीडियो के, ताकि आपको यहां पर कर सको। मैंने आपको रूल बता दिया है, यहां पे हाइपरबोलिक है, बस इसको आप करके बता देना कैसे ये सॉल्व होगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक के। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। और हां, ये आपके लिए है सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जाके घंटा बजा देना, ये ध्यान रखो। और ये टेलीग्राम चैनल है, जाके डिस्कशन करिए, यहां पे आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। जब मुझे समय मिलेगा मैं जरूर उस पे जो है रिवर्ट करूंगा आपके। ओके, सो टिल देन गाइस, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ डी कोड पे, और जल्द मिलेंगे हम अगले दिन कुछ और नए सवालों के साथ। टिल देन, थैंक यू।